एनालॉजी क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। इंटेलिजेंस के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस में एनालॉजी के क्वेश्चन उसमें होते हैं। एनालॉजी के कितने टाइप के क्वेश्चन हैं? वर्ड एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, उसकी इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका जनरल नॉलेज का हाई होना, आपके आईक्यू लेवल का हाई होना इसका क्राइटेरिया है। यही इसमें चेक किया जाता है। तो इसके लिए आपको अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, ऑब्जर्वेशन हैबिट डेवलप करनी है। जो भी आप देखें, पढ़ें, सुने, उसको रिलेट करने की कोशिश करनी है। यही इसकी तैयारी है। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे रिटायरमेंट इज रिलेटेड टू सर्विस, इन सेम वे डिसमिसल इज रिलेटेड टू। रिटायरमेंट इज रिलेटेड टू सर्विस। जब आप कहीं सेवा कर रहे होते हैं, कोई कहीं किसी सर्विस में होते हैं, तो एक टाइम आने के बाद, एज पूरी होने के बाद क्या होता है, उनका रिटायरमेंट हो जाता है। इसी तरह से डिसमिसल होता है जब कोई अपनी काम को सही से नहीं कर रहा होता है, तो उसको उस काम से डिसमिस कर दिया जाता है। तो किससे रिलेटेड हुआ ये डिसमिसल? कोई काम नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट से। एग्रीमेंट तो कोई डील हुई, कम्युनिकेशन हुआ हमारा संचार से, बातचीत से। एडॉप्शन इसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है। डिसमिसल क्या है? डिसमिसल है आपके एम्प्लॉयमेंट से। अगर आपको डिसमिस कर दिया जाता है, तो जिस तरह से रिटायरमेंट रिलेटेड है सर्विस से, इसी तरह से डिसमिसल रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट से। कोर्ट इज़ रिलेटेड टू लॉयर, इन द सेम वे हॉस्पिटल इज़ रिलेटेड टू। अब इस एनालॉजी को देखिए कि कोर्ट में कौन जाता है? कोर्ट में जाता है आपका वकील। किस लिए जाता है? अपने क्लाइंट की बात रखने के लिए, जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए अपने क्लाइंट की हेल्प करता है लॉयर कोर्ट में। इसी तरह से हॉस्पिटल में कौन जाता है अपने क्लाइंट की हेल्प करने के लिए? हॉस्पिटल का क्लाइंट है उसका पेशेंट, और पेशेंट की हेल्प कौन करता है हॉस्पिटल में? नर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? हॉस्पिटल इज़ रिलेटेड टू नर्स। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? क्या आपको ये रट के आएगा? नहीं, इसमें कुछ भी रटना नहीं होता है। इसके लिए आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग का इम्प्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को रिलेट करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए हर चीज़ के प्रति। इलिटरेसी इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। अब इलिटरेसी क्या होती है? अनपढ़ता। निसाक्षरता जो होती है, अनपढ़ता जो होती है, इसको बोलते हैं इलिटरेसी। और अनपढ़ता को कौन ख़त्म करता है? अनपढ़ता को ख़त्म करता है एजुकेशन, शिक्षा। इसी तरह से फ्लड को कौन रोकेगा? इलिटरेसी को कौन ख़त्म कर रहा है, कौन रोक रहा है? एजुकेशन। इलिटरेसी का सॉल्यूशन है एजुकेशन। फ्लड का सॉल्यूशन क्या है? अगर फ्लड ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? डैम बनाने चाहिए। तो फ्लड का क्या होगा? डैम। कब लॉयन, अब इसमें क्या रिलेशन है? कब बोलते हैं लॉयन के बच्चे को? कब बोलते हैं लॉयन के बच्चे? तो इसी तरह से पपी किसका बच्चा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पता है कि डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट का रिलेशन दिया आपको, DDA और ये ADD। तो अब इसको देख के आपको इसका आंसर बताना है। तो क्या कर रहे हैं? जो यहाँ लास्ट अल्फ़ाबेट है स्मॉल a, इसको पहले लिख रहे हैं, और जो कैपिटल है उसको लास्ट में, और जो बीच का कैपिटल स्मॉल लेटर है इसको कैपिटल कर दे रहे हैं। इसका मतलब है मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा? स्मॉल b पहले लिख देना है, और स्मॉल r को कैपिटल कर देना है, और कैपिटल R को ऐसे लिख देना है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो देख करके हमने पैटर्न को समझना है। इसका आगे है 6 रिलेटेड है 36 से। किस तरह से? 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? तो इसके लिए आपको नंबर के जो स्क्वायर्स हैं वो लर्न कर लेने हैं। 169। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि एनालॉजी के क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए आपको 3 तरह की नॉलेज को इम्प्रूव 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। वर्ड का एनालॉजी होगा, तो वर्ड के एनालॉजी के लिए आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग, उनके एसोसिएशंस आपको पता होनी चाहिए। दूसरा टाइप हमने देखा यहाँ पर
अल्फ़ाबेट का, कि अल्फ़ाबेट जो है वो कम्बिनेशन दिए होंगे, अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न दिए होंगे और आपने एक पैटर्न को देख के दूसरे पैटर्न को डिकोड करना है। तीसरा है नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी के लिए आपको नंबर की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर के जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इवन नंबर्स क्या हैं, ओड क्या है, कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है, और इनके नंबर के स्क्वायर और क्यूब्स आपको ये समझने हैं। तो इसी तरह से और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपकी तैयारी में बहुत हेल्प होने वाली है। स्टडी सर्कल 360 के साथ जुड़ जाइए, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोज़ आपको इसमें मिलते रहेंगे। थैंक यू।